नए साल का पहला दिन 2025 और हम हैं कला सम्राट ध्रुव गुप्ता जी के साथ। दोस्तों, मैं बता दूं, नो न्यूज ऑनली व्यूज पर एक चीज बताना बहुत जरूरी है कि जबलपुर शहर की कला, साहित्य, संस्कृति की जब भी बात की जाएगी तो ध्रुव गुप्ता जी का नाम बहुत सम्मान के साथ लिया जाएगा। इस शहर के हास्य कलाकारों में ध्रुव गुप्ता अग्रणी रहे हैं। हम आपका स्वागत करते हैं नो न्यूज ऑनली व्यूज पर। ये आपका बड़प्पन है, ये आपका बड़प्पन है। नहीं, बड़प्पन तो आपका है। नहीं, मुझसे छोटी आपने उम्र होकर भी आप इतना कर रहे हैं। इस शहर की कला, साहित्य, संस्कृति की एक यात्रा जी का जी जी। बड़ा लंबा सफर आपने देखा है। कुछ स्मृतियां हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये कला की शुरुआत आपकी जो बचपन से हुई थी वो कैसे हुई थी। मैं स्कूल में पढ़ता था, 13 साल की उम्र थी मेरी। कौन सा स्कूल? नवीन विद्या भवन में। तो क्लास के बच्चों को पार्टिसिपेट करने का मौका मिला प्रोग्राम में, और मैंने भी भाग ले लिया उसमें। और किस्मत ये थी कि मेरा हास्य प्रहसन जो था वो पसंद किया गया और मुझे पुरस्कृत किया गया। पहली पुरस्कार से प्रथम पुरस्कार दिया गया। बस उसके बाद जो हौसला बढ़ाते गए तो आज इस स्थिति पर आकर पहुंचे हैं। आपने तो मध्य प्रदेश क्या देश के विभिन्न हिस्सों में भी कई बार अपने प्रोग्राम दिए हैं। जी, मैं बॉम्बे में भी रहा हूँ 5 साल। That was the incidence of 71, 72, 73, 74 and 75 half. और आफ्टर वर्ड्स ऑफ सच एस्टेब्लिशमेंट में लौट के इसलिए आया कि मुझे एक टेलीग्राम मिला, मदर एडमिट कम सून, सो आई विल कम बैक हियर ओनली। जबलपुर आए तो देखा माँ को कैंसर हो गया था। अनंत गत्वा फिर माँ की सेवा में लगे, और उसके बाद वन से डे माँ भी जो थी वो छोड़कर चली गई। तो तमाम जिम्मेदारियाँ आई, तो फिर जिम्मेदारियों का निर्वहन किया बहुत विश्वास के साथ, बड़े साहस के साथ। और उस साहस ने मुझे आर्टिस्ट बना दिया। अबाउट द कॉमर्शियल पेंटिंग, वो भी एक बड़ी चीज थी कि पेंटिंग, कमर्शियल पेंटिंग का भी काम किया। एक कलाकार जब संघर्षों के बीच से जूझता है तो हंसने का वक्त कैसे निकालता है? वो तो स्वभाव में था ना मेरे। हंसी में हर बात को टाल देना, बड़ी से बड़ी मुसीबत को। फिर वो संदेशात्मक हो गया मेरा हुनर, लोगों को संदेश देने जहां लगा। तक मुझे अपने बचपन की याद है कि मैं उस ध्रुव कुमार को देख रहा हूँ अभी स्मृतियों में, जो कमानिया गेट पे खड़े हैं। बड़ा बेल बॉटम, बड़ी मोहरी वाला बेल बॉटम उस समय चलता था, और मोजे से एकदम झट से एक बड़ा कंघा निकाल कर ऐसे ऐसे करना, बड़ा गजब का काम था आपका। आपने बहुत महती प्रश्न कर दिया गंगा भैया। असल में क्या है, बचपन से मुझे शौक है बड़े बाल रखने का। तरह तरह के बाल, देवानंद का जमाना था तो उस पैटर्न पे बाल थे। उसके बाद अमिताभ बच्चन आए तो अमिताभ बच्चन के पैटर्न के बाल थे। तो बाल का बड़ा रख रखाव रखने की आदत थी, और हर वक्त कंघी फेरने का शौक था। तो इतना बड़ा कंघा कहाँ रखें करके इसको मोजे में रखता था। तो दोस्तों, ये एक बड़ी चीज होती है कि शौक, देवानंद को भी देखा, अमिताभ बच्चन के स्टाइल को भी अपनाया, और फिर क्या है, जीवन के उन रंगों के बीच से गुजरते हुए कला सम्राट ध्रुव गुप्ता ने एक शहर में अपनी अलग पहचान बना ली। इन्हीं के साथ के हैं बहुत से हास्य कलाकार जिनके नाम लिए जाते हैं, राजेश मिश्रा और रजनीकांत और भी कई लोग। लेकिन एक बड़ी चीज और आपको बता दें, के नायकर भी आपके ही बहुत समकालीन समकालीन हास्य है। कलाकार। नायकर साहब वो कुलकर्णी, सभी समकालीन है। कुलकर्णी दादा के साथ भी आपने मंच साझा खूब किया खूब है। खूब खूब शेयर किया। हमारे दर्शकों को भी अभी कुछ हास्य सुनने की इच्छा है। अब मैं सच बताऊं तो अस्वस्थ होने की वजह से कोई चीज़ हंसाने की कोशिश भी करूंगा तो छोटा सा एक आध चुटकुला सुना सकता हूँ। बड़े आइटम दिखाने की मेरी अभी नहीं, क्षमता बड़ा नहीं। आइटम नहीं, छोटा सा छोटा कुछ। सा। मैं कैरिकेचर में सबसे ज़्यादा कठिन विधा जो होती है मूक अभिनय, मुंह का विनय। उसमें दक्ष होने की प्रवृत्ति थी बचपन से। तो आज की तारीख में लोग लोहा मानते हैं उसमें। मूक अभिनय बहुत कठिन विधा है हास्य प्रहसन की। कॉमेडी की दुनिया में सबसे कठिन विधा है पेंटोमाइम। माइम कहा जाता है मूक अभिनय। मगर उसमें कभी कभी क्या होता है कि
वाचाल होना भी जरूरी होता है। चार्ली चैपलिन का जो जेरी लुइस हो गया, चार्ली चैपलिन हो गया, मिस्टर बीम हो गया, जी जी ये लोग सब जो थे मिमिक्री वाले लोग हैं। मिमिक्री में भी इसका जो शार्प पोर्शन है वो है माइम का, मूक अभिनय। लेकिन कैरिकेचर को जब दिखाने बैठते हैं तो हम लोग सत्यता के करीब ले जाते हैं। एक एग्जाम्पल देखिए, एक आदमी हकला था, साइकिल से आ रहा था, दूसरा जा रहा था, दोनों गिर पड़े तो उठ के खड़े हुए तो उससे से माफ़ी मांगी। तो पहला बोलने लगा माफ़ करना यार, तो दूसरा बोलता है इसमें माफ़ी की क्या बात है, ऐसा तो हो जाता है। तो पहले कहने लगा तो क्या आप भी हकलाते हो? कहने लगे हाँ यार, अपन तो बचपन से हकलाते हैं। और कहने लगे आप कहने लगे अपन भी बचपन से हकलाते हैं। कहने लगे जब तुम भी हकलाते और हम भी हकलाते तो अपने एक दूसरे की दोस्ती हो जाए। लेट मी नो योर इंट्रोडक्शन, अपना परिचय नहीं देंगे? बोले पहले आप बताओ। कहने नहीं पहले आप बताओ। नहीं, कहने लगे नहीं पहले आप बताओ। नहीं, कहने लगे पहले बोले अब 1 घंटे से पहले करते रहेंगे और आप बताओ करते रहेंगे तो खामोखा को 1 घंटा लग जाएगा। मैं ही बता देता हूँ, मेरा नाम घसीटा है। और कहने लगे और आपका नाम? अरे कहने लगे गुरु ये तो खुदा की कुदरत देखो कि अपना नाम भी घसीटा है, लेकिन अपन इतना नहीं घसीटा जितना तुमने घसीटा। गजब। ये एक कला होती है और जो वास्तव में बहुत कठिन होती है। और इस उम्र में आके कला सम्राट ध्रुव कुमार को हमें सुनना निश्चित तौर पर उस दिशा में ले जाता है, उस परिवेश में ले जाता है, उन 70 के दशक में ले जाता है। आप समझिए उस समय जब कला सम्राट मंच पर अपनी बात कहते थे तो तालियों की गड़गड़ाहट हो जाती थी। ये साहित्य का पोर्शन उठा लीजिएगा। अब क्या है, अब आते हैं हम ध्रुव कुमार के साहित्य की एक यात्रा का। कविता लिखते हैं और बहुत अच्छी कविताएं, छोटी छोटी सी कविताएं। एक कोई कविता, एक व्यंग्य सुनिएगा आप कि अजर अमर महान बापू, तुम तो चंद लम्हों में शहादत पा गए, तुम्हारे बाद बटमारों की गिरफ्त में हम आ गए, बहुत बुरी तरीके से किए जा रहे हैं हलाल, इसलिए तुमसे पूछते हैं एक सवाल। यूं ही कभी फुर्सत में बैठकर दुनिया के मानचित्र में भारत का नक्शा देखते होगे, सच बहुत रोते होगे, रात बड़ी मुश्किल से सोते होगे। मैं भी बचपन से तुम्हारी तस्वीर में देख रहा हूँ भारत, और आज भी भारत में तुम्हें रूबरू देखता हूँ। फर्क इतना है इन बंटवारों ने तुम्हारी तस्वीर का बहुत निडरता से कर दिया है पोस्टमार्टम। तुम्हारे चश्मे का फ्रेम कई बार श्रद्धा के माध्यम से बदला गया है, और वो धुंधला कांच जिसकी मजबूरी की वजह से तुम अंतरचक्षु से सारी दुनिया को समान देखते थे, इन्होंने दूरदर्शी का करके पक्का इरादा बड़े कठोर परिश्रम से बदल कर लगा दिया है एक समाजवादी पावरफुल ग्लास, जिससे दूर का बहुत दूर और पास का दिखाई देता है बहुत पास। सच तो ये है बापू, कई टुकड़ों में बांट दी है तुम्हारी धोती, जिससे आज सारा राष्ट्र लगा रहा है लंगोटी, और उस पर भी ये षड्यंत्र कि सबकी हो जाए तुम्हारी जैसी दर दर काया। इसलिए हिंदुस्तान में मासूम बचपन से लेकर बुढ़ापे तक को भरी दोपहरी राशन की लाइन में लगाया। बापू मुझे याद आता है, मैंने बचपन में तुम्हारी तस्वीर में 2 यौवनाओं को देखा था, सुना था कि कंधे का देती थी सहारा, कभी कभी संग संग भजन गाती थी। आज वैश्य दरिंदों के बीच बड़ी मुश्किल से अपनी इज्जत बचाती हैं, इज्जत लुट जाती है तो वहीं पर झूल जाती हैं, फांसी के फंदे में झूल जाती हैं। बापू मैं क्या कहूँ क्या ना कहूँ, वक्त बहुत बुरा है, चुप ही रहूँ। जिंदगी के 4 दिन रह गए हैं शेष, बाकी फिर कुछ ना बचेगा निमेश। अरे हम भी एक न दिन भरकर तुम्हारे पास ज़रूर आएंगे, फिर तुम्हारी कसम तुम्हारे मार्गदर्शन में एक नया भारत बनाएंगे, एक नया भारत बनाएंगे, एक नया भारत बनाएंगे। ये है एक नए भारत को बनाने की चाह। ध्रुव कुमार गुप्ता जी से आज हमने जो बात की, दोस्तों नो न्यूज़ ऑनली व्यूज़ पर आज बस इतना ही। ध्रुव कुमार गुप्ता जी बहुत बहुत धन्यवाद।